मोहम्मद बिन सलमान ने लगभग 50 सऊदी बिलियनियर्स को अरेस्ट करके डिटेन किया और इसकी वजह ये बताई कि इन सब लोगों पर करप्शन के चार्जेस हैं। सारे अरेस्ट होने वाले लोगों के बैंक अकाउंट्स सीज कर लिए गए। इन गिरफ्तार होने वालों में दुनिया के छठे अमीर तरीन आदमी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। सऊदी गवर्नमेंट ने इन बिलियनियर से 106 बिलियन डॉलर्स का फाइन लिया और इसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस क्रैकडाउन का मकसद करप्शन को खत्म करना नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी रॉयल फैमिली में अथॉरिटी और डोमिनेंस कायम करना था। वो चाहते थे कि सऊदी अरब के अंदर और बाहर सब लोगों को पता चल जाए कि सऊदी अरब में असल पावर किसके पास है। अगला काम जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया वो था सऊदी अरब के स्ट्रिक्ट सोशल और मॉरल रूल्स को रिलैक्स करना। रिलीजियस पुलिस को लोगों को अरेस्ट करने से रोक दिया गया। औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दे दी गई। जद्दा और रियाद में होने वाले कंसर्ट्स इसी की एक एग्जाम्पल है और यही स्टेप शायद उनके लिए काफी डेंजरस साबित होने वाला है। असल में सऊदी अरब की गवर्नमेंट बरसों से एक एग्रीमेंट पर चलती आई है। वो एग्रीमेंट जो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली, हाउस ऑफ सऊद और रिलीजियस ग्रुप हाउस ऑफ वहाब या वहाबी ग्रुप के दरमियान हुआ था। ये एग्रीमेंट आज से करीबन 250 साल पहले 1744 में मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के दरमियान हुआ था। इस पैक्ट के मुताबिक अल सऊद फैमिली सऊदी अरब की मिलिट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को देखेगी और वहाब फैमिली के जिम्मे सारे रिलीजियस अफेयर्स होंगे। सऊदी अरब में मौलाना अब्दुल वहाब की टीचिंग्स इम्प्लीमेंट की जाएंगी और बदले में सऊदी किंग्स को पब्लिक की नजर में लेजिटिमेट रखा जाएगा। मतलब कोई भी रिलीजियस स्कॉलर मस्जिद में या किसी भी जगह सऊदी किंग्स पर क्रिटिसाइज नहीं करेगा। यही वो बैलेंस है जिसने पिछले कई सालों से सऊदी अरब को स्टेबल रखा है। सऊदी गवर्नमेंट रिलीजियस पॉलिसीज में इंटरवीन नहीं करती थी और दूसरी तरफ वहाब फैमिली अपने आप को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखती थी। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान के रिफॉर्म्स के बाद इस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ अरसे में कई सऊदी रिलीजियस स्कॉलर्स को गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज करने के जुर्म में अरेस्ट भी किया गया है और यही सबसे डेंजरस चीज है जो सऊदी अरब की पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख सकती है। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा रिलीजियस और सोशल चेंज इतनी आसानी से नहीं आता। ईरान और अफगानिस्तान की एग्जाम्पल हमारे सामने है। वहाँ पर जब स्ट्रिक्ट सोशल और रिलीजियस लॉज इम्प्लीमेंट हुए तो खूनी सिविल वॉर्स हुई। तुर्की में जिस तरह खिलाफत खत्म हुई और लिबरलाइजेशन हुई उसमें भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी। लेकिन सऊदी अरब के केस में जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान लिबरलाइजेशन कर रहे हैं वो एक तरफ तो अजीब है लेकिन दूसरी ही तरफ बहुत जबरदस्त भी है कि अभी तक किसी भी किस्म का वायलेंस देखने में नहीं आया। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं। असल में 2014 के बाद से ऑयल की प्राइस मुसलसल गिर रही है और जैसे दुनिया अब दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रही है तो इट्स वेरी नेचुरल कि सऊदी इकोनॉमी बहुत अरसे तक ऑयल पर सर्वाइव नहीं कर सकेगी।